बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 10 हमारा हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हमारे हो चुके हैं बेटा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि पेज नंबर 200 पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 में हमारे पास है सबसे जो पहला टॉपिक है वो है इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता चलूं कि इवन फंक्शन क्या होता है। आपने क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करना है। अगर क्वेश्चन और आंसर सेम आ जाए तो फंक्शन इवन होगा, और अगर क्वेश्चन और आंसर सेम ना आए तो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। देखें जरा मेरी बात को समझें। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें कह रहा है कि बताएं कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स। ठीक है। तो ये माइनस है ना, ये स्केयर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स का स्केयर है तो यहाँ एक्स का स्केयर आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, सेम होने की वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे, सिर्फ माइनस का फर्क होगा, तो वो फंक्शन ऑड होगा। अगर क्वेश्चन की शक्ल ही चेंज हो जाए तो वो फंक्शन ना इवन होगा और ना ही ऑड होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जब क्वेश्चन करेंगे तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी होगी कि बताना कि फंक्शन इवन है या ऑड है या कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको एफ एक्स के इक्वल कर लेना है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो बात की समझ आ गई यहां तक। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करना है, साइन इस एक्स की जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा। ये जो स्केयर है ना, इसको हम इस तरह ब्रैकेट लगा के स्केयर लगा देंगे। तो यहां तक ये बात की समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 में, अगर साइन के साथ माइनस आ जाए तो हम उसको बाहर माइनस में ही लिखते हैं। ठीक है, इस बात की समझ है ना, चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने पढ़ा है। और अगर कॉस के एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। कॉस और सेकंड में माइनस आ जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो बेटा ऊपर स्केयर है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। स्केयर साइन के साथ भी है तो ये आ जाएगा साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा ये जो स्केयर है ना, ये माइनस के साथ भी है, इसके साथ भी है, तो माइनस प्लस हो गया क्योंकि पावर इवन है, और साइन स्केयर। अब देखें ये क्वेश्चन और आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन और आंसर आपका सेम आया है। तो क्वेश्चन और आंसर सेम आया है तो आप लोग क्या लिख देंगे, सिंस फंक्शन एफ एक्स इज इवन। क्योंकि क्वेश्चन और आंसर बच्चों आपका क्या आया, सेम आया। तो सेम आने की वजह से हमने क्या लिख दिया कि फंक्शन आपका ये इवन है। ठीक है। अभी सेकंड पार्ट करेंगे, काफी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। सेकंड पार्ट है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये जी आपके पास सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो यहां भी आपने कुछ इसी तरह का ही काम करना है। तो सबसे पहले आप एफ एक्स के इक्वल कर लें इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, और इस साइड पर भी जहां जहां एक्स है साइन, यहां भी एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस कॉस, यहां भी एक्स की जगह माइनस एक्स आप लोग रिप्लेस कर देंगे। तो जहां जहां हमारे पास एक्स था वहां वहां आप लोगों ने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब साइन एक ऐसा फंक्शन है जो इस माइनस को बाहर कर देगा। ठीक हो गया जी। तो हमने इस माइनस को बाहर कर दिया, ये आ गया जी माइनस साइन एक्स। कॉज एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को खत्म कर देता है, मतलब पॉजिटिव कर देता है, कॉज और सीकेंड। तो ये आ गया जी कॉज एक्स। इसकी रीजन मैंने ना आपको चैप्टर नंबर 10 में बताई थी। चैप्टर नंबर 10 जिस जिस बच्चे ने मेरे पास किया है उसको इस रीजन का पता है कि कॉज और सीकेंड, माइनस अगर एंगल में आ जाए, एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन, बाकी बच गया साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स बच गया। ठीक है, यहां से दोनों में से माइनस कॉमन, तो ये आपका फाइनल आंसर। अब ये आंसर और ये आंसर देखिए, यहाँ साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो क्वेश्चन की शक्ल ही चेंज हो गई है। अगर यहाँ पे होता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता और बाहर सिर्फ माइनस होता तो फिर ये ऑड होता। अब ये क्वेश्चन की शक्ल ही चेंज कर गया है, माइनस पुट करने से क्वेश्चन की शक्ल ही चेंज हो गई है, तो ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख लेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोग लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल ही चेंज हो गई है। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल प्लस आ जाता और सिर्फ माइनस का फर्क होता तो फिर ये फंक्शन क्या होता, ऑड होता। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखिएगा, साइन 4x, थर्ड पार्ट साइन 4x प्लस कॉस 4x। ठीक है जी, ये आपके पास थर्ड पार्ट है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो अगर एफ एक्स के इक्वल ना हो तो आपने इसको सबसे पहले एफ एक्स के इक्वल कर लेना, जैसा कि मैंने किया जी आप सबके सामने। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स साइन, एक्स की जगह माइनस एक्स, साइन की पावर 4 है ना, तो ये पावर 4 भी आ जाएगी, प्लस कॉस एक्स की जगह माइनस एक्स और ये साथ में पावर 4 भी आ जाएगी। ठीक है जी, तो हमने इसकी क्या ले ली है, पावर 4 ले ली। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पावर 4 है और एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, साइन एक्स हो गया पावर 4, क्योंकि साइन एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को माइनस में ही रखता है। ठीक है, अब ये माइनस है, बाहर कॉस है, कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को प्लस कर देता होता है। बात की समझ आ गई जी। सबसे पहले तो आपने प्लस माइनस कर लिया, एंगल देख लिया। कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को प्लस करता है और साइन एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को माइनस ही रखता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब पावर ऊपर 4 इवन है, तो इवन है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और साथ में आ जाएगा साइन 4x आ जाएगा। ये जो पावर 4 है ये इन दोनों के साथ है, तो ये पावर 4 इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो गया, साइन 4x आ गया। अब ये कॉस प्लस ही है तो ये कॉस 4x आ गया। अब आप देखें इस आंसर को और इस क्वेश्चन को, ये दोनों सेम है। आपने कहा सर ये सेम है, तो फिर आपने नीचे क्या लिख देना है, क्वेश्चन और आंसर सेम है तो आप लोग क्या लिख देंगे, फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन, या एफ ऑफ एक्स इज इवन लिख दें तो वो भी ठीक है। ठीक है बेटा, तो समझ आ गई। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4, इसको अब मैं बेटा रेस करने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। इनकेस कोई इशू आता है तो आप लोगों ने पूछना है। ठीक है बेटा, और अलग इंशाल्लाह आएगा भी नहीं इशू, पहली बात तो यही है। पार्ट नंबर 4 जी, 10x प्लस सीकेंड एक्स। पार्ट नंबर 4, 10x प्लस सीकेंड एक्स लिखे जी। पार्ट नंबर 4 लिखें, सबसे पहले आप इसको एफ एक्स के इक्वल कर लें, फिर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दें। करें जी, सबसे पहले एफ एक्स के इक्वल कर लिया 10x प्लस सीकेंड एक्स। अब आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें, 10x की जगह माइनस एक्स प्लस सीकेंड x की जगह माइनस एक्स, तो जहां जहां x था वहां वहां माइनस एक्स पुट कर दिया है। 10 एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को माइनस में ही रखता है, तो ये माइनस का 10x आ गया। लेकिन कॉज और सीकेंड ऐसे फंक्शन है, कॉज और सीकेंड जो माइनस को प्लस कर देते हैं, तो प्लस सीकेंड एक्स आ जाएगा। बात की समझ आई है, कॉज और सीकेंड, कॉज और सीकेंड ऐसे फंक्शन हैं जो माइनस को प्लस कर देते हैं। अब हम इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहां आ जाएगा 10x माइनस सीकेंड एक्स आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ बीच पे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये तो क्वेश्चन की शक्ल ही चेंज हो गई है, क्वेश्चन की बनावट ही चेंज हो गई है। जब क्वेश्चन की बनावट चेंज हो जाए
तो वो फंक्शन ना इवन होता है और ना ऑड होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख लेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल ही चेंज हो गई है। नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है जी, तो बात की समझ आ गई। जब क्वेश्चन की शक्ल चेंज हो जाए तो वो ना इवन होता है ना ऑड होता है। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस आ जाता तो फिर ये ऑड हो जाता, और अगर यहाँ प्लस आ जाता और यहाँ भी प्लस होता फिर ये इवन हो जाता। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 लिखें, 1/cosecant क्यूब एक्स। तो ये पार्ट नंबर 5 है जी आप सबके सामने। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको f ऑफ x के इक्वल कर लेना है 1/cosecant क्यूब एक्स। तो सबसे पहला जी काम तो यही है, अगर क्वेश्चन f ऑफ x के इक्वल ना हो तो वो आप लोग कर लिया करेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों ने x की जगह -x रिप्लेस कर देना है। वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं बेटा। कॉसिकेंट x की जगह -x ब्रैकेट लगाकर यहाँ 3 आ जाएगा। तो जहां जहां x होगा क्वेश्चन में वहां वहां आप लोगों ने -x रिप्लेस कर देना है। ये जो मैंने चाइनीज में लिखा हुआ है ये 3 लिखा हुआ है, तो ये मैंने 3 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ये पावर 3 है। चलें माशाल्लाह, वो कहता है कि आपने मुझे चाइनीज में ही लिखना है पावर 3। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। बस जैसा भी लिखा गया है तो ये पावर 3 लिखा हुआ है भाई। ठीक हो गया जी, तो इसको अब मैं रेज कर देता हूँ। आएंगे, डन कर दिया जी इसको। आप लोग भी नेक्स्ट चलें यार, मेरा वेट ना करें बेटा। जिस बच्चे को समझ आ गई है ना वो क्वेश्चन को कंटिन्यू रखा करे। ठीक है, बाद में आंसर मैच कर लिया करें। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू 1/- cosecant x, 1/- cosecant x पावर 3। तो cosecant एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को माइनस में ही रखता है, लेकिन secant एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को खत्म कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है। ठीक है, cos और secant। नेक्स्ट 1/- cosecant क्यूब x आ जाएगा। बात की समझ आई है। पावर ऊपर 3 है, पावर ऊपर 3 होने की वजह से ये माइनस माइनस में ही रहेगा और cosecant 3 आएगा। अगर पावर ऊपर इवन होती तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और इस माइनस को अगर आप साइड पे कर दें और इस तरह से लिख लें 1/cosecant क्यूब x, इस तरह लिख लें, तो देखें यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, सिर्फ साइन का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो क्या है, ऑड है। यहाँ फंक्शन आपका क्या होगा बच्चों, ऑड होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन की फॉर्म है। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। लिखें जी पार्ट नंबर 6, इसको मैं जी रेज कर देता हूँ। आएंगे, ये रेज हो चुके हैं। तो इतनी सी बात है, लिख लें जी पार्ट नंबर 6 लिख लें। तो साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। तो इसको हम f ऑफ x के इक्वल कर लेते हैं अभी से ही। अगर नहीं है तो आप कर लेंगे बेटा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अगर नहीं आता तो अब आपने क्या करना है, x की जगह x की जगह -x पुट कर दें, साइन x की जगह -x साइन 3x की जगह -x ओवर कॉस x की जगह -x प्लस कॉस 3x की जगह -x। तो जहां जहां x है वहां वहां -x हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है। जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं, तो जहां जहां x था फंक्शन इवन या ऑड के लिए आपने x की जगह पे -x रिप्लेस करना होता है। ठीक है, अब ये बाहर अंदर माइनस है तो साइन इसको माइनस को माइनस में ही रखता होता है। यहां पर भी माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन का 3x आ जाएगा ओवर कॉस है अंदर माइनस है
तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, कॉज एक्स आ जाएगा, क्योंकि कॉज एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को प्लस कर देता होता है। इसी तरह यहाँ माइनस है तो कॉज एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को प्लस कर देता होता है। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बात की समझ आ गई? आ गई सर। ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कॉमन लिया तो यहां बच गया जी साइन एक्स प्लस साइन 3x बच गया। तो ऊपर वाली वैल्यू से यहां से भी और यहां से भी माइनस हमने कॉमन ले लिया है और डिवाइड में ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, cos x प्लस cos 3x। तो अब अगर आप वैल्यू को ध्यान से देखें ये दोनों सेम तो हैं, बस माइनस का फर्क है। तो माइनस के फर्क की वजह से इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क है बच्चों? माइनस का। क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम आया है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे। पार्ट नंबर है हमारे पास 7 1 ओवर सीकेंट एक्स। पार्ट नंबर 7 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट क्यूब एक्स, सीकेंट क्यूब एक्स। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो है इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल करना। अगर नहीं है तो आप लोग कर लेंगे, पेपर में अगर ना लिखा हो तो। सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट क्यूब एक्स। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, सीकेंट एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस सीकेंट और एक्स की जगह माइनस एक्स, सीकेंट एक्स की जगह माइनस एक्स और पावर 3 भी आ जाएगी साथ में। ठीक हो गया जी। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस x की जगह माइनस एक्स और इस x की जगह माइनस एक्स और ये पावर 3 मैंने ब्रैकेट में लगा दी। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्या होगी इक्वेशन हमारे पास, सीकेंट एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को प्लस कर देता है, तो सीकेंट एक्स आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां भी सीकेंट एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को प्लस कर देता है, तो सीकेंट क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कॉज और सीकेंट एक ऐसे फंक्शन होते हैं, कॉज और सीकेंट ऐसे फंक्शन हैं अगर उनके एंगल में माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो बात की समझ आ गई है। तो अब ये दोनों सेम हैं, क्वेश्चन और आंसर सेम आए। जब क्वेश्चन और आंसर सेम आए हैं ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा इवन। तो बात की समझ आ गई है बेटा। तो ये हमारे पास था जी पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी। हाँ जी, रेज हो गया जी। लिख लें जी, पार्ट नंबर 8 लिख लें। हमें कह रहे हैं कि 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। लास्ट पार्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। तो आप इसको यहीं पे एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर देते हैं। तो आप तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ना, ठीक है। अगर पेपर में नहीं होगा तो वहां भी आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है, 1 ओवर सीकेंट एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस कॉट एक्स की जगह माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ स्क्वायर लगा दिया। तो जहां जहां सीकेंट था वहां वहां जहां जहां एक्स था वहां वहां माइनस एक्स हमने पुट कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉस और सीकेंट एक ऐसे फंक्शन है जो माइनस को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ प्लस सीकेंट एक्स आ जाएगा। लेकिन कॉट जो है ऐसा फंक्शन है जो माइनस को माइनस रखता है, तो ये मैंने लिखा माइनस कॉट एक्स और ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा जी, 1 ओवर सीकेंट एक्स, ये माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर है ना तो ये माइनस स्क्वायर को प्लस कर देगा। अब ये क्वेश्चन और आंसर ये दोनों सेम आए हैं, तो फंक्शन यहाँ क्या होगा, फंक्शन यहाँ बचा इवन होगा। फंक्शन यहाँ क्या होगा, इवन होगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक छोटी सी बात याद रखनी है, भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मजीद आपको चीजें समझ आएंगी। पीरियड के लिए क्या करना होता है, आपने 10 और कॉट के साथ आपने पाई ऐड करने, बाकी जितने भी फंक्शंस हैं सबके साथ 2 पाई ऐड करने हैं। बात की समझ आई है? 10 और कॉट के साथ पाई, बाकी जितने भी फंक्शन हैं सबके साथ 2 पाई। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आएगी। जैसा कि आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट sin 5x, ठीक है जी। तो ये जी sin 5x है। क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट होगी, हमें कह रहे हैं कि जी आपने इसका पीरियड फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया कि 10 और कॉट के साथ पाई करना है, बाकी सबके साथ 2 पाई करना है। तो यहाँ तो साइन है ना, तो साइन के साथ हम क्या ऐड करेंगे, साइन के साथ हम लोग 2 पाई ऐड करेंगे। साइन के साथ हम क्या ऐड करेंगे, 2 पाई। बात की समझ आई है? बिल्कुल आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां मुझे x को आजाद करना है, x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ x के साथ 5 है, x के साथ 5 है ना, तो मैं 5 ले लूंगा कॉमन, ठीक है। तो कॉमन का रूल है कि आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जो कॉमन लेंगे वो अंदर सबके नीचे डिवाइड होगा। अब हमने 5 कॉमन लिया है ना, क्योंकि x के साथ 5 है, तो ये जो 5 है ये इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, 5 इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। तो कॉमन हम इसी तरह लेते होते हैं। 5 से 5 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 5, और बाकी क्या बच गया, x प्लस 2 पाई ओवर 5। तो बाकी जो ये वैल्यू बच गई। अब x के साथ जो वैल्यू होगी ना वो हमारा पीरियड होगा x के साथ, ठीक है जी। तो x के साथ है 2 पाई ओवर 5, तो आप क्या लिखेंगे, 2 पाई ओवर 5 इज द पीरियड ऑफ साइन 5x। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने यही स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। आगे जाके मैं जरा स्टेटमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट करने वाला हूँ। तो अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट अभी मैं करूंगा, तो मजीद समझ आने वाली है जी आप सबको। सेकंड पार्ट है मेरे पास cos 7x। सेकंड पार्ट क्या है, cos 7x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो cos 7x का भी हमने पीरियड फाइंड करने हैं, तो इसके साथ भी हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसके साथ भी हम लोग 2 पाई ही ऐड करेंगे। सिर्फ 10 और कॉट के साथ पाई ऐड करना है, cos 7x प्लस 2 पाई, ठीक है जी। तो हम पीरियड फाइंड कर रहे हैं, x के साथ 7 है, 7 मैंने कॉमन ले लिया। जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे आपने डिवाइड कर देनी है। जो भी वैल्यू कॉमन लेनी है वो अंदर सबके नीचे आप लोगों ने डिवाइड करनी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 से 7 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, तो बाकी जो वैल्यू बच गई वो आप लोग लिख लेंगे। तो बाकी देखते हैं जी, बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया है, बाकी बच गया जी cos 7, बाकी क्या बच गया, cos 7, और इसके साथ क्या बच गया, x प्लस 2 पाई ओवर 7 बच गया। cos 7 x प्लस 2 पाई ओवर 7। अब x के साथ जो वैल्यू होगी, अब x के साथ 2 पाई ओवर 7 है, तो इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई ओवर 7। तो x के साथ जो वैल्यू होगी ना वो हमारा क्या होगा बच्चों, पीरियड होगा, ठीक है जी। बात की समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है tan 3x। थर्ड पार्ट है tan 3x। अब यहाँ 10 आ गया, तो मैंने आपको कहा था, या मैंने आपको अभी पिछले जब हमने एक्सरसाइज अभी हमने स्टार्ट की है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है, तो मैंने आप लोगों को वहां पे समझाया है बेटा कि 10 और कॉट के साथ आप लोगों ने क्या ऐड करना है, 2 पाई ऐड करना है। 10 और कॉट के साथ पाई ऐड करना है, सॉरी 10 और कॉट के साथ पाई ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है ना, तो 10 के साथ हमने क्या ऐड कर देना है, पाई ऐड कर देना है, बस ठीक हो गया। बाकी सबके साथ 2 पाई ऐड करना है। 10 और कॉट के साथ पाई ऐड करने हैं, तो 10 वैसे ही आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, जो भी कॉमन लेंगे वो अंदर सबके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 3 से 3 कट गया, तो बाकी क्या बच गया, 10 3 ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस
पाई ओवर 3 बच गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस पाई ओवर 3। तो अब x के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पीरियड होगा। तो ये जी अब हमारा पीरियड है यहाँ पर पाई ओवर 3। तो x के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारा पीरियड कहलाएगा। तो पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 लिख लेंगे जो कि आप सबकी बुक पर मौजूद है। cot x बाय 2, cot x बाय 2। तो अभी अभी मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको हर पार्ट में बता रहा हूं कि tan और cot के साथ आपने क्या ऐड करने हैं, tan और cot के साथ आपने पाई को ऐड करना है। अब यहां पर पाई है जी हमारे पास, तो cot वैसे ही आ जाएगा, cot x बाय 2 प्लस पाई आ जाएगा। तो बेटा tan और cot के साथ आपने हमेशा पाई को ऐड करना है। पीरियड फाइंड करने के लिए बार बार समझाने का मकसद यही है ताकि चीजें आपको भूले नहीं, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं बेटा, आप लोग भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। तो बाकी सबके साथ आपने क्या ऐड कर देना है, 2 पाई ऐड कर देना है, tan और cot के साथ पाई ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा, cot x प्लस 2 पाई ओवर 2 आ जाए। तो यहाँ पे जी हमने इसका 2 क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है, और 2 को हमने पाई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 2 डिवाइड में है, इस 2 को हम डिवाइड में ही बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह 1 ओवर 2 और साथ में आ गया x प्लस 2 पाई आ गया। ये 2 डिवाइड में है ना, तो इस 2 को हमने बाहर निकाल। तो यहां तक जी बात की समझ आ गई है। तकरीबन हर क्वेश्चन एक जैसा हो रहा है। तो अब यहाँ x के साथ जो वैल्यू है वो हमारा पीरियड है। तो यहाँ पीरियड क्या है जी, हमारा 2 पाई है। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि आपके पास है 19 साइन, पार्ट नंबर 5, 19 साइन, और साथ में क्या दिया हुआ है जी पार्ट नंबर 5 के, पाई बाय 20x, पाई बाय 20x। तो ये है जी अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो आप सबको पता है कि x के साथ मतलब साइन के साथ आप लोग क्या ऐड करेंगे, 2 पाई। tan और cot के साथ आपने सिर्फ पाई ऐड करने हैं, बाकी सबके साथ 2 पाई ऐड करने हैं, ठीक है। तो 19 साइन यहां पे आ जाएगा पाई बाय 20 x प्लस 2 पाई। तो बच्चों यहां पर हम लोग साइन के साथ क्या ऐड कर चुके हैं, 2 पाई को ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लें, 19 साइन पाई एक्स प्लस 40 पाई बाय 20, ठीक है जी। तो अब यहां पर जी हमने 20 इसका एलसीएम ले लिया और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 19 साइन पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, ठीक है, और 20 भी डिवाइड में है। तो पाई बाय 20 हम लोग यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बच जाएगा कुछ इस तरह से, x प्लस 40 बच जाएगा। तो बेटा पाई बाय 20 हम लोगों ने दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन। देखे ना, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो पाई बाहर कॉमन आ गया, और 20 डिवाइड में है तो 20 डिवाइड में रह गया। तो बाकी क्या बच गया, x प्लस 40। तो x के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगी, वो पीरियड होगी। तो अब हमने यहाँ पे लिख देने, पीरियड इज इक्वल टू 40, ठीक है जी। तो ये आपका जी पार्ट नंबर 5 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लिख लें जी पार्ट नंबर 6 लिख लें। और पार्ट नंबर 6 डस्टर मिल गया। पार्ट नंबर 6 इसको मैं अब यहाँ से रेस कर रहा हूँ भाई। रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये सब कुछ मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप वीडियो को साथ साथ करेंगे, लेक्चर को साथ साथ नोट करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लें पार्ट नंबर 6 लिख लें। पार्ट नंबर 6 हमें क्या कह रहा है जी, कॉसिकेंट 2x ओवर 5, कॉसिकेंट 2x ओवर 5 लिख लें बेटा। पार्ट नंबर 6 कॉसिकेंट 2x
ओवर 5। तो बेटा इसके साथ भी आपने 2 पाई ऐड करने हैं। सबसे पहले तो आप इसके साथ 2 पाई ऐड कर दें। तो साइन, कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, इनके साथ हम लोग क्या ऐड करते होते हैं? 2 पाई ऐड करते होते हैं हमेशा से, ठीक है। और टेन और कॉट के साथ, टेन और कॉट के साथ पाई ऐड करते होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट 2x ओवर 5 प्लस 2 पाई कोसिकेंट। अब हमने यहाँ पे 5 इसका एलसीएम ले लिया, 2 5 10 हो गया और नीचे 5 आ जाएगा। तो इसके नीचे 1 है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ये एलसीएम का जी सबसे आसान तरीका भी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कॉसिकेंट वैसे ही आ जाएगा। देखिए जी 2 यहाँ भी है, 5 10 है यहाँ पे, तो इन दोनों में से 2 कॉमन और 5 डिवाइड में है तो 5 आ जाएगा। x आ गया, क्योंकि x के साथ 2 है, 2 कॉमन ले लिया है, और यहाँ 10 है तो यहाँ 5 बच जाएगा। 2 5 10 होता है ना, 2 5 10 होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू से 2 हमने कॉमन ली है, नीचे 5 वैसे ही आ गए, तो 5 वैसे ही आ गया। अब आप अगर देखें तो x के साथ यहाँ 5 पाई है, तो x को हमने आजाद रखने हैं, तो इसका जो पीरियड होगा वो x के साथ वाली वैल्यू है। तो इसका जो पीरियड है वो है हमारे पास 5 पाई। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं जी। हाँ जी, पार्ट नंबर 7, 1/2 साइन 3x/2 3x/2 माइनस π/2। तो आए जी, फर्स्ट पार्ट मैं लिख चुका हूँ, नहीं सॉरी 7 पार्ट में लिख चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट कहाँ लिखा है? 7 पार्ट है जी हमारे पास। अब जरा बात को यहाँ समझना है। तो साइन का जो पीरियड होता है ना, साइन का पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई। साइन का, कॉस का, कोसिकेंट का, ठीक है। तो ये हमारे पास, और सीकेंट का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। ये आप लोगों को पता है इस चीज का, ठीक है। तो अब हमने पीरियड निकालने। अब कुछ फंक्शन हमारे पास, ये फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह का जो पीरियड है वो हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे साइन दिया हुआ है ना, तो साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो साइन का पीरियड क्या है हमारे पास? 2 पाई ओवर एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी वो आपने पीरियड पर डिवाइड कर देनी है। तो अब इस तरह के फंक्शन का पीरियड आप लोगों ने, अब मैं जिस तरह निकाल रहा हूं आपने ऐसे ही निकालना है। ये रूल है इसको सॉल्व करने का। साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। एक्स के साथ क्या वैल्यू दी हुई है? 3/2। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 3/2। ठीक है, बात की समझ आई है? तो अब इस तरह के फंक्शन को आप लोगों ने इस तरह से फाइंड करना है। अब इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के साथ वाली वैल्यू को पीरियड पे डिवाइड करना है बस, ठीक हो गया। तो 2 को ऊपर डिवाइड किया, 2 2 4, 4π/3 आंसर आ जाएगा। 4π/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका पीरियड जो है ये आ जाएगा 4π/3। तो बात की समझ आ चुकी है। तो क्वेश्चन अब डबल फॉर्म में था ना, बीच में माइनस का फर्क था, माइनस हमारे पास यहाँ मौजूद था, तो इसलिए एक्स के साथ वाली वैल्यू को आप लोगों ने हमेशा पीरियड पर ही क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है -5 और साथ में दिया हुआ है पार्ट नंबर 8। -5 साथ में क्या दिया हुआ है? -3 सीकेंड, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है जी इसके? 7πx प्लस π/4 प्लस π/4। अब देखें जी यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है सीकेंड, दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? सीकेंड। तो हमने इसका फाइंड करना है पीरियड। तो मैंने अभी पीछे क्या बताया कि x के साथ जो वैल्यू होगी ना आपने उस पर डिवाइड कर देना। तो सीकेंड का जो पीरियड होता है ना वो 2 पाई होता है। साइन, कॉस, कोसिकेंट, सीकेंट, इसका पीरियड 2 पाई होता है। और x के साथ जो वैल्यू होगी, तो x के साथ है 7 पाई, तो 7 पाई पे आप लोगों ने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। पीरियड को x के साथ वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। तो पाई से पाई कट गया, तो इसका पीरियड क्या आ गया? 2/7। और ये बच्चों हमारा आंसर है। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9 देखें। पार्ट नंबर 9, 6 - 4
6 माइनस 4 कॉट 7x बाय 4 प्लस 5/4। ठीक है जी, तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 9। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखें जरा, अब आपने इसका पीरियड फाइंड करना है। तो इसका पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? अब कॉट है, टेन और कॉट का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। टेन और कॉट का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। एक्स के साथ है 7/4, तो 7/4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका पीरियड हम कैसे निकालेंगे? एक्स के साथ वाली वैल्यू पे डिवाइड करके। अब ये जो 4 है ना, ये 4 ये ऊपर आके यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो पीरियड है ये क्या आ जाएगा? 4π/7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी, पार्ट नंबर 9 है। अभी हमारे पास पार्ट नंबर 10 भी रहता है, बल्कि ये तो मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ। ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 था, ये हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 10 था, इसको आप ठीक कर लें। अब मैं आपको पार्ट नंबर 9 करवाता हूँ, ठीक है? तो जरा मिस हो गया, कोई नहीं, खैर है, इट्स ओके। तो पार्ट नंबर 10 मैंने पहले करवा दिया, पार्ट नंबर 9 अब करवा देता हूँ। कोई इशू नहीं है बेटा, घबराना नहीं है। सबसे पहले सारे पार्ट्स ही करवाऊंगा। तो लिखें जी, कुछ बच्चों ने शायद मेरे से पहले ही पार्ट नंबर 9 कर लिया। देखें जी, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 12 + 10। पार्ट नंबर 9 12 + 10, 10π/30, π/30x। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 10। ठीक है जी, आप सबके सामने मैंने राइट कर दी है। तो अब जो 10 का पीरियड होता है ना, वो आप सबको पता है। 10 का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ठीक है, तो 10 का पीरियड तो आप सबको पता है कि ये क्या होता है। 10 का पीरियड हमारे पास पाई होता है बेटा। अब x के साथ है π/30, तो आपने x के साथ वाली वैल्यू पे इसको डिवाइड कर देना होता है। अब इस 30 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 30π/पाई आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा। ठीक है जी, तो बात की समझ आ गई। तो ये हमारा पीरियड आ गया जी इसका। तो नेक्स्ट चीज, लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 11। तो ये पार्ट नंबर 10 मैंने पहले ही करवा दिया। पार्ट नंबर 11 पे चलते हैं, या बल्कि एक काम करता हूँ, यहाँ पर काफी सारी स्पेस पड़ी हुई है, यहाँ पे कर लेते हैं। पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11, 9 + 30 सेकेंड, 9 + 30 और फिर है जी सेकेंड, x/15, x/15 प्लस 2π/15 प्लस 2π/15। तो अब यहाँ पर सेकेंड है, तो कॉस और सेकेंड का जो पीरियड होता है वो 2π होता है। सिर्फ 10 और कॉट का पीरियड जो है वो पाई होता है। तो 2π 1/15 आ जाएगा। तो x के साथ जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। x के साथ जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1/15। तो 2π 1/15 मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 15 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 2 क्या हो जाएगा? 30π। और ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।